ये कहानी है एक किसान की जिसने और दूसरे किसानों की ऐसी कहानियों के बारे में सुना था जिन्होंने हीरे की खोज करके करोड़ों रुपए कमाए थे, और वो उन करोड़ों रुपए के हीरे के बारे में सोच सोचकर इतना एक्साइटेड था कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे खेत ही बेच दिए और हीरे की तलाश में निकल गया। वो हीरे की तलाश में देश भर में घूमने लगा। टाइम बीतता गया लेकिन उसके हीरे की तलाश पूरी नहीं हो पाई, और एट द एंड लास्ट में वो बिल्कुल टूट गया और उसने एक नदी में कूदकर हार मानकर सुसाइड कमिट कर ली। और उसी बीच जिस इंसान ने, जिस पर्सन ने उसके खेत को खरीदा था, वो भी एक किसान था। तो एक दिन वो किसान एक नदी को पार कर रहा था जो उसी खेत के पास से बहती थी, तो उसने नीले और लाल कलर की लाइट की चमक देखी, और उसी दौरान सूरज की किरणें वहां पड़े पत्थर पर पड़ी और एक इंद्रधनुष सा बन गया। अब वो इंसान झुका और पत्थर उठाया और उसे अपने घर ले गया, और उसने सोचा कि ये पत्थर डेकोरेशन के काम आएगा, सजावट के काम आएगा, क्योंकि वो पत्थर की शेप बहुत अच्छी थी। तो उसने एक अच्छी सी टेबल पर ले जाकर उस पत्थर को बीच में रख दिया। अब कुछ दिन बीते, कई हफ्तों बाद उसका एक कलीग उसके यहाँ पर आया, और जब उसके कलीग ने उस पत्थर को उठाकर बड़े नज़दीक से देखा तो उसने उस किसान से एक क्वेश्चन किया कि क्या तुम जानते हो कि ये तुमने क्या पाया है, तुमने क्या ढूंढा है? तो वो किसान बोलता है, नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो इंसान, उसका कलीग बताता है कि उसने अब तक का सबसे महंगा हीरा पाया है। तो उस किसान को इस बात पर बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो इसको एक पत्थर समझकर लाया था और मुझे नहीं मालूम था कि ये एक हीरा हो सकता है, वो भी इतना महंगा। तो उसने कहा, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जहाँ से मैंने ये लिया है। तो वो अपने कलीग को नदी के पास लेकर जाता है, और वो दोनों वहाँ से कुछ सैंपल्स, कुछ नमूने इकट्ठा करते हैं, और उन नमूनों को वो टेस्ट के लिए भेज देते हैं। और जब वो टेस्ट के लिए भेजते हैं तो ऐसा ही होता है, वो सारे पत्थर डायमंड होते हैं। जब तक उस किसान ने उस खेत को नहीं बेचा था, वो डायमंड्स के ऊपर था, वो हीरे के ऊपर था, क्योंकि वो पूरा खेत, वो पूरी जगह हीरे से ढकी हुई थी। लेकिन बाद में तो पता लग ही गया ना कि वो जगह पूरी दुनिया की, पूरे देश की सबसे महंगी और सबसे कीमती हीरे की खानों में से एक थी। इसी तरह अपॉर्चुनिटीज जो होती है ना, वो हमारे कदमों के नीचे ही होती है। हमें और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है तो उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की। हम सभी लोग इस वक्त भी सैकड़ों हीरे के बीच खड़े हैं, सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज़ के बीच खड़े हैं। लेकिन अगर हम अपनी इंटेलिजेंस और अपने पेशेंस से अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करें, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, अपने आप को, खुद को फाइंड करें, तो हम डेफिनेटली अपने गोल्स, अपनी सक्सेस को अचीव कर लेंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करके बताइए कि वीडियो आपको कितनी पसंद आई है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए हर जगह, ताकि और लोग भी इस स्टोरी से इंस्पायर हो सकें। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज तरुण शर्मा, साइनिंग ऑफ।